हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि खुशी का मतलब है हर वक्त खुश रहना, मुस्कुराते रहना और कभी उदास या टूटा हुआ महसूस ना करना। लेकिन टाल बिन शहार कहते हैं कि ये सोच ही हमें असल खुशी से दूर ले जाती है। हकीकत ये है कि दर्द, गम, मायूसी और खौफ इंसानी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। अगर कोई शख्स ये बात महसूस ही नहीं करता, तो या तो वो ज़िंदा नहीं या फिर वो इंसान ही नहीं। खुश ज़िंदगी का मतलब दर्द से बचना नहीं बल्कि दर्द को कबूल करना है। यहाँ वो एक ताकतवर तस्वुर मुतारिफ करवाता है जिसे वो एंटी फ्रैजाइलिटी कहते हैं। आमतौर पर हम रेजिलियंस को मजबूती समझते हैं, यानी दबाव के बाद दोबारा वही बन जाना जो हम थे। लेकिन एंटी फ्रैजाइल होना इससे एक कदम आगे है। इसका मतलब है कि दबाव, मुश्किल और तकलीफ के बाद हम पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाएं। जैसे वर्जिश के दौरान पट्टे टूटते हैं, दर्द होता है, मगर उस दर्द के बाद वो पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। इस तरह ज़िंदगी के सदमात बाज़ औक़ात इंसान को तोड़ने की बजाय निखार देते हैं, जिसे नफ्सियात में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि तहकीक के मुताबिक जो लोग खुशी को बराह रास्त पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर कम खुश रहते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। खुशी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसे ज़िंदगी का वाहिद मकसद बना लिया जाए तो वो खुद एक दबाव बन जाती है। जितना हम खुश होने पर ज़ोर डालते हैं, उतना ही वो हमसे दूर हो जाती है। इस तसाद को समझाने के लिए टाल बिन शहार एक खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, खुशी इस सूरज की तरह है, अगर तुम उसे घूरने की कोशिश करोगे तो आँखें जल जाएंगी, लेकिन अगर तुम कौसे क़ज़ा के रंगों को देखो तो खूबसूरती खुद सामने आ जाएगी। खुशी को बराह रास्त पकड़ने की बजाय उसके अज्जा पर तवज्जो दो। इसलिए वो स्पायर मॉडल पेश करता है जो खुशी और ज़हनी मजबूती की 5 बुनियादी सतूनों पर बना है। पहला है रूहानी पहलू, यानी ज़िंदगी में मकसद और मायने का होना। जब इंसान जानता है कि वो क्यों जी रहा है और क्यों मेहनत कर रहा है, तो मुश्किलात बर्दाश्त के काबिल हो जाती हैं। दूसरा है जिस्मानी पहलू। यहाँ ज़ोर वर्जिश पर नहीं बल्कि रिकवरी पर दिया जाता है। दबाव खुद इतना खतरनाक नहीं जितना दबाव के बाद आराम ना करना। मुसलसल थकन, नींद की कमी और आराम के बगैर काम करना एक खामोश कातिल बन जाता है। तीसरा है ज़हनी या फ़िक्री पहलू। सवाल पूछना, तजस्सुस करना, किसी किताब, फ़न या फ़ितरत में गहराई से खो जाना। जब दिमाग सीखने में मसरूफ़ होता है तो ज़िंदगी में ताज़गी आती है। चौथा और सबसे अहम सतून ताल्लुकात है। अपनों के साथ वक्त गुजारना, गहरी बातचीत और ताल्लुक़ का एहसास। तहकीक के मुताबिक ये खुशी का सबसे बड़ा ज़रिया है। एंटी फ्रैजाइल बनने के सबसे मजबूत बुनियाद भी। पांचवा सतून जज्बाती पहलू है। इसमें दर्दनाक जज्बात को दबाने के बजाय कबूल करना और साथ ही शुक्रगुजारी जैसे मुस्बत जज्बात को जानबूझकर पैदा करना शामिल है। खुशी का मतलब ये नहीं कि गम ना हो, बल्कि ये कि गम के साथ जीना आ जाए। आखिर में टालबिन शहार ये वाज़े करते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक मुसलसल सफ़र है। ये एक लकीर की तरह है जिसमें कभी हम ऊपर होते हैं और कभी नीचे। चीज़ें हमेशा बेहतरीन नहीं होती, लेकिन हम सीख सकते हैं कि जो होता है इसमें बेहतरीन कैसे निकाला जा सकता है। असल खुशी का राज यही है, खुद को टूटने से बचाने की बजाय ऐसा बनना कि ज़िंदगी की ठोकरें हमें और मजबूत बना दें। क्योंकि खुश इंसान वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर गिरने के बाद बेहतर होकर उठता है।